आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी कुछ दिनों से आप सभी के बहुत ही सिमिलर क्वेश्चंस हमें आ रहे थे कमेंट्स में, जैसे कि सैंपल पेपर क्वेश्चन बैंक में डिफरेंस क्या होता है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए, अगर स्कूल के एग्जाम सही नहीं जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस हमें कमेंट सेक्शन में आ रहे थे। तो जो भी कमेंट्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको आज मैं आंसर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई आखिर क्वेश्चन बैंक लेना ही क्यों है। बुक है, अब तो सैंपल पेपर भी मार्केट में आने वाले हैं, तो क्वेश्चन बैंक लेने का मतलब क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको हमेशा क्वेश्चन बैंक लेने के लिए क्यों बोलता हूं और क्वेश्चन बैंक को मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोलता हूं। तो क्वेश्चन बैंक से ना सीधे सीधे आपको 3 प्रॉफिट होते हैं। सबसे पहला होता है भाई रिवीजन। एक ही बुक को बार बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। आपने अपनी एनसीईआरटी अच्छे से कर ली है, अब आपको लग रहा है आपका चैप्टर हो चुका है, तो जब आप क्वेश्चन बैंक के आंसर्स रीड करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप अपनी एनसीईआरटी को ही रिवाइज कर रहे होते हैं। तो आपको क्वेश्चन आंसर की भी प्रैक्टिस होती है और अपने आप कहीं ना कहीं रिवीजन हो जाता है, कम टाइम में एक स्मार्ट वर्क हो रहा होता है। इसलिए हमें रिवीजन करने के लिए क्वेश्चन बैंक बिल्कुल लेना चाहिए। दूसरा होता है भाई आंसर फ्रेमिंग। देखिए आंसर फ्रेमिंग में 2 चीज होती है। पहला तो ये होता है कि आखिर आंसर लिखते कैसे हैं। तो उस पर तो मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। लास्ट सेशन में हमारा एक कोर्स आया था जो बच्चों को बेहद पसंद आया था, बहुत टॉपर्स ने उसको फॉलो किया था। बहुत जल्दी वो हम रीलॉन्च कर रहे हैं, तो उस समय मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। आंसर फ्रेमिंग में दूसरी चीज होती है भाई कि एनसीईआरटी तो पैराग्राफ में चल रही होती है, तो उससे हम आंसर कैसे बनाएं, आंसर कैसे फ्रेम करें, पॉइंट्स में आंसर कैसे लिखते हैं, कैसे समझते हैं कि आंसर कैसे लिखना है। तो उसके लिए फिर आपको क्वेश्चन बैंक हेल्प करती है। जब आप उसको रीड करते हैं, रिवीजन भी होता है और आपको समझ में आता है कि एनसीईआरटी से आंसर हम कैसे फ्रेम करके लिख सकते हैं। तीसरा इन्हीं दोनों से मिलकर बनता है स्मार्ट वर्क। कहीं ना कहीं क्वेश्चन बैंक आपका एक स्मार्ट वर्क में हेल्प करता है। रिवीजन आ रहा होता है आपका, साथ ही साथ आपको आंसर फ्रेमिंग बन रही होती है। अब आप फ्यूचर में जब एनसीईआरटी रीड करते हैं ना, तो आपको अपने आप समझ में आता है कि पैराग्राफ जो मैंने पढ़ा बोर्ड में, इससे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पहली बार पढ़ाई करने में ही आपको पढ़ाई भी आसान लगने लगती है और दिमाग में आपको थोड़ा फ्रेम होने लगता है कि ये पैराग्राफ या चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन बैंक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगते हैं उनमें आपको क्वेश्चन बैंक जरूर से लेना चाहिए। अगर बात करें क्लास 12 ह्यूमैनिटीज की, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर से बता देता हूं। ओसवाल गुरुकुल के बहुत ही शानदार क्वेश्चन बैंक आ रहे हैं। मैंने खुद इन्हें रिव्यू किया है, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस और पैटर्न को देखकर इन्हें बनाया गया है। तो आप ये क्वेश्चन बैंक बिल्कुल ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। पूरी एक डिटेल्ड वीडियो भी मैंने बनाई है कि हर सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स बेस्ट रहती हैं, तो ऊपर आई बटन में वो मैं आपके लिए डाल दूंगा। वो वीडियो भी आप बिल्कुल देख सकते हैं और इन्हें अगर आपको परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अभी कितना सिलेबस हो जाना चाहिए, यहां पर सवाल ये होना चाहिए कि अब आप कितनी स्पीड से पढ़ाई कर रहे हैं। जितना आपका सिलेबस हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है आपका 80% हो गया हो, 50 हुआ हो या सिर्फ 30% हुआ हो। कुछ बच्चों का हो सकता है इससे भी कम हुआ हो। घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अच्छा टाइम टेबल फॉलो करिए, चैनल पर उसकी वीडियो पहले ही आ चुकी है। टाइम टेबल को फॉलो करेंगे आपको आइडिया लगेगा। बहुत प्रैक्टिकल टाइम टेबल की वीडियो बनाई है कि कितना टाइम बचा है, उसमें आप सिलेबस अपना कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब जो तेज दौड़ेगा वही रेस में जीतने वाला है। अब टाइम आ गया है कि आप सिलेबस कंप्लीट करना चालू कर दें। अभी आपका जितना हुआ है जितना नहीं हुआ है उसमें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत टॉपर मैंने ऐसे देखे हैं जो तो पढ़ना अब शुरू करते हैं लेकिन उसके बाद भी टॉप कर जाते हैं, क्योंकि अब वो कोई भी आलसी नहीं करते हैं, अब वो कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं देखते हैं, अच्छा एक टाइम टेबल फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए, इस सवाल का आंसर भी आपको टाइम टेबल वाली वीडियो के बाद ही मिलेगा। आपको आज 2 चैप्टर पढ़ना है जैसे, अब वो 2 चैप्टर आपके 2 घंटे में हो, 3 घंटे में हो, 4 घंटे में हो, वो हमको देखना है। डेली हमको ये नहीं देखना है कि भाई कितने घंटे पढ़ना है, वो सबका बहुत अलग अलग रहता है। अगर आपको आज एक ही चैप्टर करना है और वो एक चैप्टर आपका 1 घंटे में हो जाता है तो आज आप सिर्फ 1 घंटे पढ़ेंगे। लेकिन किसी दिन अगर 4 घंटे भी लग जाते हैं तो आप 4 घंटे पढ़ेंगे। और फिर ये हर स्टूडेंट पर भी डिपेंड करता है कि आपको एक चैप्टर पढ़ने में कितना टाइम लगता है। कुछ को कम टाइम लगता है, कुछ को ज्यादा लगता है। तो क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि कितने घंटे पढ़ना है, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कितना मुझे आज पढ़ना है। उतना फिर जितने घंटे में भी हो जाए चलेगा। इसके बाद अगला एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर देता हूं, इस पर एक अलग वीडियो भी जरूर से डालेंगे, लेकिन अभी आपको बता देता हूं। क्लास 12 ह्यूमैनिटीज का रिवॉल्यूशन आने वाला है, वो आपके द ट्विन ब्रोज लेकर आ रहे हैं। हमने आपके लिए टॉपर जो टीचर मिले हैं उन्हें हायर कर लिया है। कुछ टीचर ऐसे हैं जिन्हें बोर्ड एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 2nd निकाली है, कुछ ऐसे जिन्हें सीयूटी एग्जाम में 800 में से 800 स्कोर किया है। सारे एकदम टॉपर्स हमने सिलेक्ट किए हैं जो आपको चैनल पे पढ़ा रहे होंगे। तो इतने दिन से जो हम खामोश बैठे थे वो इसलिए ही बैठे थे, हम पूरी तैयारी कर रहे थे। अगले महीने से आप देखिए चैनल पर आग लगने वाली है।
तो एक अनाउंसमेंट मुझे करना था, वो मैंने आपको बता दी। इसी बात पर वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अगला, स्कूल एग्जाम्स में मार्क्स कम आ गए, बहुत सारे बच्चों के कम आ गए, तो क्या बोर्ड एग्जाम में भी यही होगा? बिल्कुल भी नहीं। स्कूल एग्जाम्स में आपने जो भी गलतियां करी, अगर आप उनसे सीख लेते हैं, उन पर काम करते हैं, तो स्कूल के एग्जाम में अगर आपके 40% भी बने, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर नहीं बन सकते। बस अपनी मिस्टेक्स पर काम कीजिए और टॉपर बनने के रास्ते पर निकल पड़िए। इसके बाद टॉपर बनना है, तो टॉपर बनने के लिए 3 चीजें बता देता हूं। ये आपने फॉलो कर ली तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे पहला, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपको एक अच्छे टाइम टेबल से आएगी। ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, ये टाइम टेबल वाली वीडियो देख लेना। पूरे यूट्यूब में सबसे प्रैक्टिकल वीडियो है। बहुत सारे बच्चों ने इसी टाइम टेबल को फॉलो करा है और टॉपर बने। तो टाइम टेबल आप फॉलो करेंगे ना, कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। इसके बाद कॉम्बो बनाइए। ये मत करिए कि यूट्यूब में 10 वीडियो है तो हम 10 की 10 पूरी देखेंगे, फिर जितनी बुक आती है सारी पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपको ऐसा लगता है टीचर की ये सही पढ़ाता है, आप उनसे पढ़िए। जो बुक्स आपको अच्छी लगती है आप उनको फाइनल करिए। मैं अपने चैनल के बारे में बात कर सकता हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता। हम चैनल पर पूरी एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। तो अपने चैनल की बात करूँ तो आप हमारी वीडियोस देखिए, एक्सप्लेनेशन वाली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो देखिए। उसके बाद जो हम आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं आप वो देखिए, आपका चैप्टर हो गया। हर जगह भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक पूरा प्लान बना लीजिए कि आप एक चैप्टर को कंप्लीट कैसे करेंगे, आपको वैसे ही कंप्लीट करना है। हमारी पूरी एक प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है नए सेशन वालों के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसमें आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि पढ़ाई कैसे करते हैं, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो एक तरीका बना लीजिए और सिर्फ उसी को आप फॉलो करिए। अलग अलग तरीके से पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपनी मिस्टेक्स पे काम कीजिए। जो भी मिस्टेक्स आप स्कूल के एग्जाम में कर रहे हैं, पढ़ाई में कर रहे हैं, उनको देखते रहिए, उन पर काम करिए, आपका सब कुछ एकदम सही हो जाना है। इसके बाद आखिरी एक और क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर में अंतर क्या होता है, दोनों में से आपको कौन सा परचेज करना चाहिए। तो इसके लिए आप ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया कि क्वेश्चन बैंक का क्या रोल होता है, सैंपल पेपर का क्या रोल होता है। उससे आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम भी जरूर से ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा, वहां पर आपको बुक्स के लिंक भी मिलेंगे। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुड़िया, बाय बाय।